इस स्कूल में टीचर के सिवा सब चीज़ है, टीचर और स्टूडेंट के सिवा सब कुछ है। Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, तो इसके पीछे का रीज़न है कि कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से हमारे तरफ की इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मतलब कि हमारे तरफ तो 4-5 दिन कंटिन्यूसली लाइट आ ही नहीं रही थी, तो यही वजह था हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। और फिर कई जगह बहुत सारे पेड़ वगैरह इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे गिरी हुई है अभी भी। हमारे दरवाजे के सामने, मतलब हमारे घर के सामने भी गिरी हुई थी, लेकिन हम लोग गांव वाले हम लोग मिल के उसको हटाए। तो फिर कल से मतलब कि इवनिंग के टाइम से इलेक्ट्रिसिटी आने शुरू हुआ है। फिर दिन में तो कटा हुआ ही रहता है क्योंकि काम वगैरह चल रहा है, उतनी जगह काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह गिरे हुए तो उनको हटाया जा रहा है। तो वो सब की वजह से इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है, तो यही वजह है जिसकी वजह से हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल से लाइट आना शुरू हुआ तो हम आज व्लॉग बना रहे हैं। तो फिर हम सोचे कि क्यों ना हम आपको अपने गांव का टूर ही दे दे। और हम लोग जानते हैं कोई भी जगह का या कोई भी देश का, स्टेट का, सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम। तो इसलिए सोचे कि सबसे पहले हम लोग एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम ही देख लेते हैं हमारे गांव का कैसा है। तो आज हम जाएंगे स्कूल देखने और फिर देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी टाइम मिल पाता है तो वो भी आपको दिखा देंगे। और ये जो हमारे गाँव के टूर का ये व्लॉग रहेगा, ये कुछ पार्ट्स में 2 या 3 पार्ट्स में शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए चलते हैं और जाते हैं सबसे पहला लोकेशन जो है स्कूल। तो आज मेरे साथ निशा भी आई है। तो अभी हम लोग आए हैं स्कूल, तो आपको दिखाते हैं। ये पीछे हम लोग का स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, लेकिन 10th तक का भी क्लासेस यही होते हैं क्योंकि जो हम लोग का गांव का हाई स्कूल है वो बस बना है, वहाँ कभी खुला ही नहीं है, कभी बच्चे गए भी नहीं हैं, टीचर भी नहीं गए हैं। और दूसरा प्रॉब्लम वहाँ का ये भी है कि हाई स्कूल के लिए सिर्फ एक ही टीचर है और एक टीचर पूरे 9th और 10th क्लास को संभालना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए भी तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि टीचर्स की कितनी ज़्यादा कमी है, लेकिन रिक्रूटमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। तो अभी चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग का हाई स्कूल और हमारे गांव का सबसे पहला स्कूल। वैसे आपको बता दें ये वही स्कूल है जहां पर हम भी अपना स्टार्टिंग किए थे पढ़ाई का। तो यहीं से शुरू किए 1 साल जैसे, इसके बाद फिर जाके हमको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया गया। और यहाँ ये बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और वो बॉल शायद आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि ये काफ़ी छोटा बॉल है, कपड़े का बना हुआ है और इसी से बच्चे लोग खेल रहे हैं। गांव में ऐसा ही होता है कि बच्चे लोग शाम के टाइम में सॉक्स वगैरह से बॉल बना के खेलते हैं। सो ये जो काफ़ी बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये हम लोग का गांव का मेला वाला पॉइंट है। इसको हम लोग रास बाड़ी बोलते हैं और यहाँ पे रास मेला लगता है, मतलब कि हर साल गुरु पूर्णिमा के टाइम यहाँ पर मेला लगता है। और ये निशा, तो आप लोग इधर देख सकते हैं चूल्हा वगैरह सब बना हुआ है दुकान वालों का, इधर दुकान वगैरह लगता है और यहाँ मेला लगता है। तो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, तो हम जैसे बताइए कि यहाँ पर मेला लगता है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी बात इसके बारे में ये है कि ये जो पेड़ आपको दिख रहा है और वहाँ बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं चट्टान जैसे, ये हम लोग के गांव का सबसे पहला स्कूल है। और इस जगह से मतलब कि पढ़ के बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग बने हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं। और जैसे कि दुमका की हम लोग की MLA रह चुकी है लुइस मरंडी, उनका भी स्टार्टिंग पढ़ाई का यही से हुआ था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो चट्टान के पास कैसे था और लोग कैसे करके यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यही है वो जगह, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है और यहीं पे हम लोग का गांव का शुरू में, मतलब कि काफ़ी पहले 90s से पहले तक हमारे गांव में यही पढ़ाई होती थी, स्कूल वगैरह था नहीं। तो पीछे आप देख सकते हैं चट्टान है और ये पूरा प्लेन है,
हम तो यहीं पे बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता था। और वो आपको दिखाते हैं बरगद का पेड़, वो बरगद का पेड़ है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाया जाता था जो फोल्ड करने वाला आता था। तो टीचर आते थे, सारे बच्चे को बुला के लेके आते थे, वो लोग यहीं पर बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये वो जगह है। और आप देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा है, एकदम काफ़ी ऊंचा, काफ़ी पुराना है, बहुत एज हो गया है इसका। लेकिन ये हम लोग के गांव का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। पहली बात तो ये है कि गांव का सबसे पहला स्कूल यही है, और दूसरी बात यहाँ मेला लगता है। तो हम लोग का गांव के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग का इस जगह का मेला के वजह से भी हम लोग का गांव बहुत फेमस है। और दूसरी बात ये है कि एक टाइम पे हम लोग का गांव पूरे दुमका डिस्ट्रिक्ट का सबसे एजुकेटेड, मतलब सबसे पढ़ा लिखा गांव था। अभी ऐसा नहीं है, बदल गया है, लोग कहीं और भटक गए हैं, पीने में ज़्यादा ध्यान चला गया है। लेकिन एक ज़माना था जो मतलब हमारा गांव है, ये पूरे दुमका का सबसे एजुकेटेड गांव हुआ करता था। तो यही है वो। तो अब चलते हैं हाई स्कूल की ओर। ये है हमारे गांव का हाई स्कूल, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसमें ताला भी लगा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं इसमें ताला लगा हुआ है, ये कभी खुला ही नहीं है जब से बना है, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए, लेकिन ये खुला ही नहीं। बस ये बिल्डिंग बना हुआ है, ना ही कभी इसमें कोई टीचर आया है, ना कभी कोई स्टूडेंट आया है। ये ऐसे बन के बंद ही है और हमको लगता है काफ़ी जल्दी ये ख़राब भी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का स्कूल, और इस स्कूल में टीचर के सिवा सब चीज़ है, टीचर और स्टूडेंट के सिवा सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ होता नहीं है। और गवर्नमेंट की यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे, शायद हमको लगता है ये तो हमारे गांव का है, हो सकता है और भी कई गांव होंगे जहाँ पर ऐसे ही बिल्डिंग बन गया होगा स्कूल का और टीचर्स का फैसिलिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी नहीं, वो टालते रहेगी। और ऐसे ही कई सारे स्कूल बिल्डिंग्स बनेंगे और ढह जाएंगे, लेकिन कभी वो खुलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन टीचर रिक्रूट नहीं किया जाएगा। तो अभी चलते हैं वापस, आपको दिखा दिए हमारे गाँव का पहला स्कूल, फिर मिडिल स्कूल और ये हाई स्कूल भी। तो फ़िलहाल चलते हैं घर और व्लॉग को यही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।